साल 2019। 22 साल का सिद्धांत जलगांव से धुले सिटी में काम की तलाश में गया था। उस वक्त उसके परिवार को जहां इस बात की खुशी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वहीं इस बात की भी चिंता थी कि उसके साथ वैसा कुछ ना हो जाए जो 3 साल पहले हुआ था। 4 साल पहले सिद्धांत ने अभी कुछ महीनों पहले ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। उसे मार्क्स तो अच्छे मिले थे, पर आगे की पढ़ाई के लिए शहर में मौजूद महाविद्यालयों की फीस बहुत ज़्यादा थी, जो कि सिद्धांत के परिवार के लिए भरना लगभग ना के बराबर था। यही वजह थी उन्होंने सिद्धांत का दाखिला अरीमाबाद शहर के इकलौते महाविद्यालय में नहीं करा दिया। वो शहर जलगांव शहर की तुलना में ज़्यादा विकसित नहीं था, पर घर के हालात को देखकर सिद्धांत वहां दाखिले के लिए मान गया। अरीमाबाद शहर जलगांव से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। यही वजह थी कि शुरू के दिनों में अप डाउन की वजह से उसे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। इसलिए उसने अरीमाबाद में ही एक रूम रेंट पर रुकने का फैसला किया। साथ ही पैसों की थोड़ी बहुत समस्या के चलते उसने एक पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला किया। उसका रूममेट मयूर, जो कि उसका क्लासमेट भी था, एक पिज्ज़ा शॉप में पैकेजिंग और क्लीनिंग का काम करता था। इसलिए उसकी सिफारिश पर सिद्धांत को भी उसी पिज्ज़ा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम मिल गया था। देखते देखते 6 महीने गुजर गए और नया साल 2016 शुरू हो गया। इन 6 महीनों में सिद्धांत को अपने काम का अच्छा खासा अनुभव हो गया था। वो मन लगाकर अपना काम करता था। बाकी के शॉप वर्कर्स के साथ भी उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। उसके पास अपनी बाइक नहीं थी, इसलिए वो मयूर की बाइक लेकर डिलीवरी करता था। मयूर को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो दिन भर शॉप में काम करता था। इस बीच दिवाली के वक्त ये खबर आई कि धनवाली रोड पर एक 19 साल की लड़की अचानक लापता हो गई। वो रोड शहर के बाहरी हिस्से में था। आमतौर पर शहर में ऐसा कभी नहीं होता था, इसलिए पूरे शहर में ये चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, पर उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला। सिद्धांत ने अपने साथियों के साथ इस बारे में चर्चा भी की, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके किसी भी साथी का उस रोड पर आना जाना नहीं होता था। पर उसे क्या पता था कि नए साल के पहले महीने में उसकी किस्मत में इतना बुरा लिखा हो या फिर क्या लिखा हो। वो 13 जनवरी 2016 का दिन था। वो दिन सिद्धांत के लिए हर दिन की तरह ही गुजर रहा था। हमेशा की तरह सुबह उसने कॉलेज में लेक्चर्स किए और फिर दिन भर बहुत सारे पिज़्ज़ा डिलीवर भी किए। रात के वक्त 11 बजने में अभी कुछ ही समय बचा था। मयूर को छोड़कर उसके सभी साथी अपने अपने घर जा चुके थे। उसके अलावा वहाँ पर सिर्फ मैनेजर ही था, जो अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। अभी अपना काम खत्म करके वो दोनों अपने रूम पर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक काउंटर पर रखा फ़ोन बजा। मैनेजर ने अपने कमरे से ही उन्हें कॉल रिसीव करने को कहा। ये सुनने के बाद तो वो दोनों नाराज़ हो गए। वैसे तो उस वक्त उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर कस्टमर का कॉल था, रिसीव करना भी बहुत ज़रूरी था। मयूर ने कॉल रिसीव किया। वो किसी आदमी का कॉल था। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। उसने 4 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा के ऑर्डर दिए, लेकिन उसने अपने घर की जो लोकेशन बताई वो शहर की बाहर की थी। वहाँ पर डिलीवरी करने के लिए धनवाली रोड से जाना जरूरी था। जब मयूर ने सिद्धांत को इस बारे में बताया तो पहले तो वो जाने से हिचकिचाया, पर ये जानने के बाद कि लार्ज
साइज के पिज्ज़ा का ऑर्डर है, सिद्धांत जाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर्स पर उसे अच्छी खासी टिप मिलती थी और इन हालातों में उसे पैसों की बहुत ज़रूरत भी थी। वो हमेशा की तरह मयूर की बाइक लेकर डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ा और जाते वक्त रास्ते में ही मयूर को रूम ड्रॉप कर दिया। मयूर को ड्रॉप करने के बाद वो धन वाली रोड की ओर निकल पड़ा। रात के समय सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। बीच में एक आध गाड़ी या एक दो शराबी लोग दिख रहे थे। ये सब देखते देखते वह धन वाली रोड पर पहुंच गया। उस सड़क पर रात के समय हर तरफ खामोशी पसरी हुई थी। बस उसकी बाइक के आवाज़ से थोड़ा बहुत शोर हो रहा था। वो सड़क कच्ची थी, इसलिए रोड के दोनों साइड पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई थी। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ लगी हुई थी, जिससे उस रात बहुत गहरा अंधेरा था। सिर्फ बाइक के हेडलाइट की रोशनी की वजह से उसे सही रास्ते का पता चल रहा था। रात के करीब 11:15 बजे के करीब वो उस जगह पर पहुंचा जहां उसे डिलीवरी करनी थी। वो एक बंगला था। उस बंगले के आसपास कोई घर नहीं था। कुछ था तो वही जंगली झाड़ियाँ और गहरा अंधेरा। वो बंगला भी बहुत पुराना लग रहा था, मानो सालों से उसकी देखभाल और साफ सफाई ना की हो। सब कुछ देखने के बाद अब सिद्धांत को थोड़ा डर लगने लगा। उसका ध्यान इस बात पर भी गया कि उस बंगले में किसी भी कमरे का लाइट भी नहीं जल रहा था। ये देखने के बाद उसे लगा कि कहीं वो गलत जगह पर तो नहीं पहुंच गया। लेकिन मोबाइल में जब उसने दोबारा देखा तो लोकेशन वही था। उसने सोचा कि बेशक टिप ना मिले, कोई बात नहीं, पर अब उसे किसी भी हालत में पिज़्ज़ा डिलीवरी करके इस जगह से निकलना है। हिम्मत करके वो उस बंगले के सामने वाले दरवाजे पर गया और डोरबेल बजाई। डोरबेल बजाने के बावजूद अंदर से किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। यह देखकर सिद्धांत थोड़ा निराश तो हुआ, पर कुछ देर बाद उसने दोबारा डोरबेल बजाई। बार उसे अंदर से किसी की सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली कि अब आखिरकार कोई तो दरवाज़ा खोलेगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सिद्धांत के होश उड़ गए। सामने एक आदमी खड़ा था, जिसने अपने आधे चेहरे को ढक रखा था। वो सिर्फ एक आंख से ही सिद्धांत को देख पा रहा था। उस शख्स की उम्र करीब 40 साल होगी। घर में अभी भी अंधेरा था। उसने सिद्धांत से कहा, तो आ गए तुम? जी, ये रहे आपकी लार्ज साइज की पिज़्ज़ा। ऐसा कहते हुए उसने वो पिज़्ज़ा उस आदमी को दे दिए। मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। उस आदमी ने पिज़्ज़ा लेते हुए तुरंत कहा। जैसे ही उस आदमी ने ऐसा कहा, सिद्धांत ने हाँ में सिर हिलाया। वो आदमी दरवाज़ा खुला छोड़ अंदर पैसे लेने चला गया और उसके वापस आने तक सिद्धांत दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इस बीच वो मोबाइल में अपने कंपनी की ऐप पर ये कंफर्म कर रहा था कि डिलीवरी हो गई है। जैसे ही मोबाइल पर उसका काम खत्म हुआ, उसने देखा कि वो आदमी अपने हाथ में कुछ बड़ा कागज जैसा कुछ पकड़कर उसकी ओर आ रहा है। अंदर के कमरे में अभी भी अंधेरा था, इसलिए सिद्धांत को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके हाथ में क्या है। वो आदमी अभी दरवाजे से कुछ ही कदमों की दूरी पर था कि ऊपर के कमरे से एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो सुनते ही वो आदमी पीछे मुड़कर ऊपर देखते हुए जोर से चिल्लाया, अंकित, टीवी की आवाज़ कम करो ना, यहाँ नीचे तक सुनाई दे रही है, आवाज़ कम करो। फिर वो आदमी गुस्से में सिद्धांत की ओर बढ़ा। ये सब देखने के बाद सिद्धांत बहुत डर गया था। उसे साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये किसी टीवी की आवाज़ नहीं है, बल्कि वाकई में ऊपर कोई लड़की है। जैसे ही वो आदमी सिद्धांत के पास पहुंचा,
उसने सिद्धांत की ओर पैसे बढ़ाए। सिद्धांत अभी हुई घटना से संभलता ही कि उसने देखा कि वो आदमी उसे बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है। 2000 के बहुत सारे नोट वो आदमी उसे दे रहा था। सिद्धांत ने तुरंत कहा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, हमारे सारे चार्जेस मिलाकर सिर्फ 470 रुपए हुए हैं। अरे रख लो, बाकी के मेरी तरफ से तुम्हें मिली हुई टिप समझ कर रख लेना, उस आदमी ने तुरंत कहा। उसके ऐसा कहते ही सिद्धांत तुरंत सोच में पड़ गया कि ये मुझे इतने पैसे क्यों दे रहा है, और तो और वो लड़की की चीज कैसी थी। इस तरह के और भी सवाल सिद्धांत के मन में चल रहे थे। उसके चेहरे के हाव भाव से वो आदमी समझ गया कि कुछ सोच रहा है। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मैंने कहा ना पैसे लो। कि ऐसा कहते ही सिद्धांत ने तुरंत वो पैसे ले लिए। फिर तुरंत उस आदमी ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से ही चिल्लाते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से। और फिर ऐसा करते ही खान तुरंत वहां से अपनी बाइक की ओर दौड़ा। वो बाइक पर अभी बैठने ही वाला था कि दोबारा उस बंगले से एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद उसने तुरंत मयूर को कॉल किया और उसे वो पूरी इंसिडेंट बताया जो अभी उसके साथ हुआ था। वो अभी उससे बात ही कर रहा था कि उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई धीमी कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, किसी ने जोर से एक डंडा उसके सर पर मारा। वो वार इतना जोरदार था कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। अपना सिर पकड़कर वो जमीन पर गिर गया। गिरते वक्त उसका मोबाइल भी उसके हाथ से गिर गया। जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कुर्सी के ऊपर बंधा पाया। वो अभी भी पूरे तरीके से होश में नहीं आया था। सर पर लगी इस चोट की वजह से उसकी आंखों के आगे धुंध छाई हुई थी। उसने देखा कि उसके बगल में उसी की तरह एक जवान लड़की को भी बांधा गया था। और फिर जब उसने सामने देखा तो सामने वही आदमी खड़ा था जिसने अभी थोड़ी देर पहले उससे पिज़्ज़ा लिए थे। बार उसने अपने चेहरे को ढका नहीं था, बल्कि सिद्धांत को दिखाई दे रहा था कि उसका चेहरा आधा जला हुआ है। उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा चिल्लाते हुए वो एक हथौड़ा लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था। वो नज़ारा देखकर उस हालत में भी सिद्धांत की चीख निकल गई, लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आई। गोली की आवाज़ सुनते ही वो वापस बेहोश हो गया। दरअसल बात ये थी कि सिद्धांत उस आदमी जहाँ पे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए गया था, उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ था। सालों पहले वो अपने घर परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था, लेकिन एक दिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में उसके बेटे अंकित की मौत हो गई। इस हादसे से उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। इस घटना के कुछ सालों बाद अंकित की बड़ी बहन को एक लड़के से प्यार हो गया। जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अंकित की बड़ी बहन का घर के बाहर जाना बंद कर दिया। इसलिए तंग आकर और फिर सही मौका देखकर वो उसी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। इस वजह से सारे लोग उस आदमी का और उसकी बीवी का मजाक उड़ाने लगे। इन सब से तंग आकर वो अपनी बीवी को लेकर शहर छोड़कर उसी घर में रहने लगा जहां सिद्धांत के साथ ये हादसा हुआ था। अब चूंकि वो घर अरीमाबाद शहर के बाहरी हिस्से में था, इसलिए इस अरीमाबाद शहर के ज़्यादा लोगों के साथ उनकी जान पहचान नहीं थी। वो आदमी अपनी बीवी से बहुत झगड़ा करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके लाड प्यार ने ही उनकी बेटी को बिगाड़ा था, जिस वजह से वो उस लड़के के साथ भाग गई थी। उन दोनों के बीच इस बारे में बहुत झगड़े होते थे, लेकिन एक दिन ये झगड़ा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया और बात बात पे हाथापाई तक आ गई थी। इसके बाद उसने अपनी बीवी को बेरहमी से मार डाला।
और उसकी लाश को घर के पीछे वाले हिस्से में गाड़ दिया। फिर अकेलेपन की वजह से धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसे ऐसा लगता था कि उसका मरा हुआ बेटा और भागी हुई बेटी वापस आएगी। दिवाली के वक्त जब एक लड़की स्कूटी पर बैठकर धन वाली रोड से गुजर रही थी, तब उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। उसने आसपास देखा तो उसे एक बंगला नजर आया। उसने वहां जाकर मदद मांगने की सोची, लेकिन ये उस लड़की की सबसे बड़ी गलती थी। ये उसी आदमी का घर था। जब उस लड़की ने डोरबेल बजाई तो उसी आदमी ने दरवाजा खोला। उस लड़की का कद काठी उसकी भागे हुई बेटी से ही मिलती थी। ये देखकर उसे ऐसा लगा कि उसकी बेटी वापस आ गई है। वो बहला फुसलाकर उस लड़की को अपने घर के अंदर ले गया और उसे वहीं पर कैद कर लिया। वो उसे टॉर्चर करने लगा। दूसरी तरफ उस लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। उस लड़की के तलाश में पुलिस उस आदमी के घर पर भी आई थी और उसके घर की तलाशी भी ली थी, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि उस आदमी ने उस लड़की को घर के नीचे बने बेसमेंट में छुपा कर रखा था। वहां पर जाने का एक खुफिया रास्ता था जो कि घर के बड़े अलमारी के पीछे से जाता था, लेकिन पुलिस को उस रास्ते के बारे में नहीं पता चला। इसलिए उन्हें लगा कि ये आदमी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता है। उस आदमी ने पुलिस से बचने के लिए अकेले ही घर के अंदर से सारी सफाई की थी। और उस लड़की की स्कूटी भी जैसे तैसे ले जाकर घर के नीचे वाले बेसमेंट में रखी थी। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। पुलिस को उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला और पुलिस भी दूसरे छोटे मोटे केसेस में व्यस्त हो गए। पुलिस दोबारा उस लड़की को ढूंढते हुए वहां ना आए, इसलिए उसने रात के समय सही मौका देखकर उस लड़की के स्कूटी को जंगल ले जाकर आग लगाकर जला दिया। लेकिन जलाते वक्त उस स्कूटी का विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा जल गया था। करीब 1.5 महीने बाद 13 जनवरी 2016 की रात उस आदमी ने उस लड़की को खुश करने के लिए बेसमेंट से बाहर निकाला और ऊपर वाले कमरे में ले गया। उसकी बेटी और बेटे को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने उस रात पिज़्ज़ा शॉप पर फ़ोन करके लार्ज साइज़ की पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। सिद्धांत ने उन ऑर्डर्स की डिलीवरी की, लेकिन उसके आने से कुछ समय पहले ही उस आदमी ने उस लड़की को शांत करने के लिए एक कुर्सी पर बांधकर बुरी तरह मारा था। इसलिए जब सिद्धांत वहां पर पहुंचा, तब उसे उसी लड़की की चीख सुनाई दी। सिद्धांत को बेवकूफ़ बनाने के लिए उस आदमी ने ऐसा कहा था कि अंकित, टीवी की आवाज़ कम करो ना, यहाँ नीचे तक आ रही है, आवाज़ कम करो। लेकिन सिद्धांत को उस पर शक हो गया था। वो इस बारे में किसी को ना बताए, इसीलिए पैसों से मौज करे ऐसा सोचकर उस आदमी ने उसे ज़्यादा पैसे दिए थे। लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ गया। उसने देखा कि पैसे लेने के बाद सिद्धांत अपनी बाइक के पास जाकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने डंडा उठाकर चुपके से पीछे जाने लगा। जैसे ही सिद्धांत को लगा कि उसके पीछे कोई है, वो पीछे मुड़ा और फिर तुरंत उस आदमी ने उसके सिर पर डंडा मारा और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने सिद्धांत का वो मोबाइल भी तोड़ दिया जिससे वो बात कर रहा था। फिर सिद्धांत को घसीटते हुए वो ऊपर वाले कमरे में ले गया और उसे ठीक उस लड़की के ही बगल में एक दूसरी कुर्सी पर बांध दिया। वो अभी सिद्धांत को मारने के लिए हाथ में हथौड़ा लेकर चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ा। उस वक्त सिद्धांत की चीख निकल गई और गोली की आवाज़ सुनकर वो फिर से बेहोश हो गया। सिद्धांत की आंख सीधे अगले दिन खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसने देखा कि मयूर उसके पास ही बैठा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसका चेकअप किया।
बाद में पुलिस ने थोड़ी पूछताछ की और उसे सब कुछ बताया कि कल रात उसके साथ क्या कुछ हुआ था। जब सिद्धांत ने मयूर को कॉल करके सब कुछ बताया था और बात करते वक्त अचानक उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो मयूर समझ गया कि सिद्धांत किसी मुसीबत में है। उसने बिना देर किए तुरंत पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बताया। खुशकिस्मती से पुलिस की एक टीम वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। धनवाली रोड पर पहले भी उस लड़की के गायब होने का हादसा हो चुका था, इसलिए पुलिस को समझने में देर नहीं लगी। इन सब के पीछे उसी आदमी का हाथ है। वो सही मौके पर वहां पर पहुंची और इससे पहले कि वो आदमी सिद्धांत को मारता, एक पुलिस ऑफिसर ने उसे गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिर उन्होंने सिद्धांत को और उस लड़की को एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल में भेज दिया। उस लड़की ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि इतने महीने में कैसे उस आदमी ने उसे टॉर्चर किया था। कुछ घंटे बाद सिद्धांत का पूरा परिवार से मिलने के लिए शहर आया। उन सबके आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसकी अच्छी तरह देखभाल की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सच्चाई सबके सामने आई कि उस आदमी के साथ क्या हुआ था और क्यों उसका मानसिक संतुलन हिल गया। पुलिस को उसकी बीवी की लाश भी घर के पीछे के हिस्से से बरामद हुई। इस हादसे के बाद सिद्धांत ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी और उसी पिज्जा शॉप में मयूर के साथ क्लीनिंग और पैकेजिंग की नौकरी कर ली। इस हादसे को हुए 3 साल बीत गए। ग्रेजुएशन पूरा होने तक सिद्धांत उसी पिज्जा शॉप में काम करता रहा। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद वो अरीमाबाद से वापस आकर अपने परिवार के साथ जलगांव रहने लगा। उसके बाद फिर 1 साल तक वो अपने परिवार के पास ही रहा और इसी बीच उसने लाइब्रेरी में ही जॉब कर ली। 2019 में वो काम की तलाश में जलगांव से धुले की सिटी आ गया था, लेकिन आज भी जब वो इस हादसे को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।